जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए दर्दनाक आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। लेकिन दुख की बात यह है कि इस घटना के बाद भी देश एकजुट होने के बजाय धर्म और राजनीति के आधार पर बंटा हुआ नजर आ रहा है। जिन परिवारों ने इस हमले में अपनों को खोया है, वे खुद कह रहे हैं कि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर गोली चलाई, मगर सोशल मीडिया पर इस बयान को लेकर दो राय बन गई। कुछ लोग जहां इस हमले की कड़ी निंदा कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसे जातिवाद और सांप्रदायिकता का चश्मा पहनकर देख रहे हैं। कुछ लोग इस घटना की निंदा कर रहे हैं, कुछ लोग इस जातिवाद का एंगल दे रहे हैं, तो वही कुछ लोग आतंकवादियों का छुपकर समर्थन करते दिख रहे हैं। ये कुछ ट्वीट देखिए। खुद को पत्रकार कहने वाले अमित यादव का यह ट्वीट देखिए, जिसमें ये लिखते हैं कि अगर धर्म पूछकर आतंकवादियों ने गोली मारा तो सैयद हुसैन शाह को गोली कैसे लग गई। पुलवामा में आतंकी हमले में जान गंवाने वाले सैयद हुसैन शाह की मां का भी रो रो कर बुरा हाल है। उसका बेटा आतंकवादियों की गोली से मारा गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि आतंकवादी धर्म पूछकर गोली मार रहे हैं, तो सैयद हुसैन शाह को कैसे गोली मार दी। इस ट्वीट पर अब क्या ही कहा जाए। जिन्होंने अपने परिवार वालों को खोया वो सब झूठ बोल रहे हैं। सिर्फ ऐसी बात करने वाले ये जातिवादी लोग जो घर बैठकर इस तरह से बात करते हैं, यही सही है। नेहा सिंह राठौड़ लिखती है कि अगर आतंकवादी धर्म पूछकर हिंदुओं को मार रहे थे तो सैयद हुसैन शाह को क्यों मार दिया। आपदा में अवसर वालों की राजनीति का शिकार मत बनिए। #पहलगाम टेररिस्ट अटैक। अब सैयद शाह को किसने मारा, यह तो नेहा सिंह राठौड़ ही बता सकती है, क्योंकि जिन्होंने अपनों को खोया वो तो सब झूठ बोल रहे हैं। इनके अनुसार रिजवान खान लिखते हैं, आतंकी चेतन सिंह ने भी नाम पूछकर गोली मारी थी। इस आतंकी ने चलती ट्रेन में नाम पूछकर मुसलमानों को गोली मारकर उनकी हत्या की थी। वो भी आतंकवाद था। और आज पहलगाम में जो हुआ वो भी आतंकवाद है। आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी होता है। रिजवान हैदर लिखते हैं कि पुलवामा आतंकी हमले पर राजनीति करने वालों, इन सवालों का जवाब दो। अगर आतंकवादी धर्म पूछकर हिंदुओं को मार रहे थे तो सैयद हुसैन शाह को क्यों मार दिया। बिट्टू शर्मा नाम की यूजर ने लिखा, जो लोग बोलते हैं धर्म पूछ के मारा, उनको याद रखना चाहिए कि मरने वालों में सैयद हुसैन भी था। आतंकवादी लोगों का कोई धर्म नहीं होता। #पहलगाम टेररिस्ट अटैक। EWS आर्मी नाम की यूजर ने लिखा, आतंकवादी जाति नहीं धर्म पूछकर मारता है। सरकार जाति के आधार पर योजना बनाता है। EWS आर्मी के इस ट्वीट पर रैशनैलिटी नाम की यूजर ने इसे बुरी तरह से रगड़ दिया। रैशनैलिटी नाम की यूजर ने लिखा कि तुम तो जाति देखकर ब्याह नहीं करते होंगे ना अपनी बिरादरी में। जाति देखकर शंकराचार्य थोड़ी बनाते हो। जाति देखकर मंदिर में घुसने से थोड़ी रोकते हो। जाति देखकर जाति सूचक गाली थोड़ी देते हो, है ना। कितने बेशर्म हो बे तुम, मौका मिलते ही असली रंग दिखा देते हो। अब इस मुद्दे पर हमारी सरकार भी जिम्मेदारी लेने के बजाय जातिवादी सोच दिखा रहे हैं। वह कह रही है कि धर्म पूछा जाति नहीं, याद रखेंगे। आशीष चौधरी नाम की यूजर ने लिखा, पीछे देख मार्च निकालने वाले हंस रहे हैं। तुम सिर्फ अपने नबी की तरह काफिरों को धोखा दे रहे हो। #पहलगाम। आयशा खान लिखती है, नाम पूछकर मुसलमानों पर हमला करना, उनसे जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाना, पीट पीट कर उनकी बेरहमी से हत्या करना और कश्मीर के पहलगाम में नाम पूछकर लोगों पर गोली चलाना, दोनों में कोई अंतर नहीं है। वो भी आतंकवाद था और ये भी आतंकवाद है। गुरप्रीत वालिया नाम की यूजर ने लिखा, एक तरफ देश ने एक बड़े आतंकी हमले का सामना किया, कई जानें चली गई, और दूसरी तरफ सत्ता में बैठे लोग उसी दर्द पर देखो क्या ट्वीट कर रहे हैं। बीजेपी छत्तीसगढ़ के आधिकारिक अकाउंट से एक इमेज पोस्ट की जाती है, धर्म पूछा जाति नहीं, याद रखेंगे। शिवम यादव नाम की यूजर ने लिखा, क्या आपको यह याद है, सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल ने मई 2023 में पुलवामा के बारे में खुलकर बात की और कहा, मैंने नरेंद्र मोदी से कहा कि यह हमारी लापरवाही थी, लेकिन मोदी ने मुझे चुप रहने को कहा। कविश अजीज नाम की यूजर ने लिखा, गृह मंत्री से सवाल नहीं करेंगे, रक्षा मंत्री से सवाल नहीं करेंगे, सवाल करेंगे हिंदुस्तान की विपक्ष से और हिंदुस्तान के मुसलमानों से। रागा फॉर इंडिया नाम की यूजर ने लिखा, प्रधानमंत्री शेख की बिरयानी खाने गया हुआ है और इधर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। 370 हटाकर आतंकवाद की कमर तोड़ने वाले आज पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। भीम बौद्ध नाम की यूजर ने लिखा, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने भारतीय लोगों का धर्म पूछा, फिर अंधाधुंध गोलियां चलाई। 25 से ज्यादा व्यक्ति मरने की खबर है। अंधाधुंध गोलियां चलाने के बीच एक मुस्लिम व्यक्ति भी मारा गया। सेक्युलर एजेंडाधारी सिर्फ एक मुस्लिम की बात कर रहे हैं। इतने सारे लोग मारे गए, उनकी बात नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि धर्म नहीं पूछा गया, जैसे उनके अब्बू वही मौजूद थे। बता दें कि ऐसे तमाम ट्वीट लोगों ने किए, जिससे हमारी मानसिकता का अंदाजा आप लगा सकते हैं। ऐसे समय में जब पूरा देश एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठा सकता था, लेकिन अफसोस हम ट्विटर पर जाति, धर्म और राजनीति के बहस में उलझ गए। यह न सिर्फ पीड़ित परिवारों का अपमान है, बल्कि आतंकवादियों को एक तरह की वैचारिक जीत मिलना भी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।